जय गुरु जी। मृत्युकाल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इनका वर्णन। इनके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुष्यों का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर संत कुमार ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तब से सब बातें कहिए। महादेव जी ने कहा कि प्रिय, यदि अकस्मात शरीर से सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो ये जानना चाहिए कि मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। सिवे जब मुँह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए तभी 6 महीने के भीतर मृत्यु जानी चाहिए। बदरे, जो रुद्र मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, उनकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जानी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला दिखा अंधकाराच्छन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी, प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। अब हरे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिनकी नाक बहने लगे उनका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुँह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसी की समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई देता है, विकृत दिखाई दे, तब कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, जब दूसरी बात सुनो, इससे तुम्हारी मृत्यु का ज्ञान होगा। जब तुम अपनी छाया को सिर से रहित देखते हैं तथा अपने को छाया से रहित पाए, तब मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मेरे अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ। सुनो देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन तलाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति माँ, यह चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके, उन्हें ताराओं का दर्शन न कर सके, ऐसा पुरुष 1 मास तक ही जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे और 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्थय नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई देता, गीध और कौवे घेरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि सात स्वर्ग मार्ग में दिखाई देते तो कालक पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियाँ आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष रह जानी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए और वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। काल को जीतने का उपाय। नवदा शब्द, ब्रह्म तथा तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा कि प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया, परंतु उसके इस प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की है तब आप संतुष्ट हो गए और वह काल पुण्य फिर प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा कि काल तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होंगे और वर मिलने से एक काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यह ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सकता है? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगी में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो का धर्म प्राणायाम योगी हैं वे शरीरधारी होने पर सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोही, यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से ही युक्त उत्पन्न होता है, उन्हीं में उनका लक्ष्य होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेजस्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य पता गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रम से अपने काल में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4 और तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। शब्द, शप्रस, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, तब उस गुण को ग्रहण करता है, तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वर, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में अपने अंशभूत गुणों का भी चिंतन करे। योग वेता पुरुष को चाहिए कि सूक्त आसन पर बैठकर विशुद्ध सवास द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब वह
जब सब लोग सो जाएं उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। इस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न अक्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा जबर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह मृत्युता काम को जीत कर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंत योगी द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता है वह शब्द कर्मशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का कर्म बताया है। जैसे ध्यान चाहने वाला पुरुष बोहाल को छोड़ देता है उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। तब शब्द को परम भरम पाकर और दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हुए मुक्के से आकाश को मारते हो भूख प्यास की कामना करते हैं। तब यह शब्द ब्रह्म ही शुद्ध मोक्ष का कारण बाहर भीतर के भेद से रहित अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्म है। इन्हें जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपास से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रय भूत परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधन का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुगध आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। व्यर्थ पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य तो इस साधना से पूर्ण लाभ हो सके इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म ने ओंकार है और न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर और न हनात नाद, बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। इन्होंने जिन्हें प्राण वेता पुरुषों ने लक्षित किया है मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द कर्म से इस प्रकार हैं। घोष, काश्यम, श्रृंग, सिंगा आदि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुदुभिंदी, शंख और नवा में गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी, योग्याभास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, वह शब्द 9 प्रकार का है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषमात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को दूर करने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा काश्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंग नाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मान में नियोग एवं प्रयोग होता है। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्य की तो बात ही क्या है। यक्ष और गंधर्व की कन्या उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार मां सिद्धि प्रदान करती है तथा उनकी अन्य कामना भी पूर्ण करती हैं। पांचवा नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी, उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभिंदी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वराण ने जो प्रतिदिन एकाग्रचित से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाधन नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र निविचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के 9 स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो। काल या मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं प्राणायाम, भ्रू मध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले की घाटी का सप्रस। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकाश जनित वायुपद को किस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा कि सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है जिसके अनुसार योगी ने काल पर विजय प्राप्त की है। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में कहा गया है, इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर परिणाम तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हरदम स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को उदित करने वाली होती है। इसे अग्नि का सहायक बताया गया है। वह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है।
ज्ञान विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने वह वायु को जीत लिया है उसने वह संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग प्राणी योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोखने को फूक फूक कर वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिसका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर शास्त्रों मस्तक देह नेत्र पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में व्याहति और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जाप करें और प्राण वायु को रोके हैं। प्राणों में इस प्रकार आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाकर लौट जाते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राण योगी जाने तक आज तक नहीं लौटे, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता हुए ब्राह्मणों को एकमात्र धारणता प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीत कर वायु के समान गतिशील और आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति मेघा पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे सपरणीय सुख एवं ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया है। अब तेज से जिस प्रकार वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदनंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद लाल पीली काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। बाहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता था। मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसी में आविष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अनिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूसरों की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी प्रकार इस महान ज्योतिर्मय पुरुष को भी मैं जानता हूँ। उन्हीं को जान कर मनुष्य कालिया मृत्यु को लग जाता है। मोक्ष के लिए इनके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगी की चौथी गति बताई गई है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग स्थान में शुद्ध आसन पर बैठे इस शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी इसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़ों की समानता करता है। उसकी दृष्टि गुरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा उसके केस काले काले घुंघराले हो जाते था। अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। विराट ने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने विपरीतन पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़ोड़ कर तालू में लगाने का प्रयत्न किया। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जीवा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमरता को प्राप्त हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। कितने प्यारे गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। और संगत जी, गुरु चरण स्वरूप आज मंगलवार है, पंचमुखी हनुमान जी के। संगत जी, आज के पाठ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। आज के पाठ के एंड में मैंने अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग भी शेयर किया जो गुरु जी ने ब्लेस किया था, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर तो करो। संगत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु को पाना इतना आसान नहीं है। गुरु को पाने के लिए आपको तपस्याएं देनी पड़ेगी, परीक्षाएं देनी पड़ेगी, आपको सब्र रखना पड़ेगा। काफ़ी संगत के मैसेज आते हैं कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, कभी लगता है गुरु जी हैं, कभी लगता है गुरु जी नहीं है। तो संगत जी, वो जैसे आपको कभी लगता है ना कि गुरु जी नहीं है, वो गुरु जी ही एहसास करवा रहे हैं।
वो आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपको अपने गुरु पे कितना भरोसा है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपके मन से आवाज़ आए ना कि गुरुजी संभाल लेंगे, तो समझो अपने गुरु को पा लिया, और आप फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, क्योंकि यही तो गुरु की परीक्षा होती है कि मेरे पे कितना विश्वास रखता है। या सिर्फ सुख लेने आया मेरे पास, क्या इसको गुरु से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ सुख से मतलब है, सिर्फ पैसे मांगने हैं, सिर्फ इसको गाड़ियाँ चाहिए, इसको बंगले चाहिए, इसको घर चाहिए, इसको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, बेटों की हेल्थ चाहिए, बेटों की जॉब चाहिए, बेटों का रिश्ता करवा दे। लेकिन गुरुजी भी तो परीक्षा लेंगे ना, गुरुजी को भी तो कुछ चाहिए ना हमसे। गुरुजी को हम चाहिए, हमारा समर्पण चाहिए, हमारा प्यार चाहिए, हमारे भाव चाहिए। तो हम वो देने में क्यों संकोच करते हैं? हमारी सेवा चाहिए गुरुजी को, जो हम दे। संगत जी, गुरुजी को वक्त दो, गुरुजी तुम्हारा वक्त बदल देंगे। गुरुजी को प्यार दो, गुरुजी तुम्हें प्यार से भर देंगे। गुरुजी को गुरुजी से मांग लो, देखो गुरुजी आपको सब कुछ दे देंगे। तो पाठ में के एंड में जरूर सुनना संगत जी, मेरे प्यारा शुक्राना सत्संग पाठ को जरूर सुनना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, जय गुरुजी।